हावड़ा जिले में रहने वाले राज भाई के साथ एक भयंकर हादसा होती है, जिस हादसे के बाद से भाई की ऐसे 2 से 3 हफ्ते मानो उड़ गई थी। तो बात है 1996 में, जब बंगाल में डकैती का बहुत मामला सामने आ रही, तब जो है राज भाई की घर में भी एक डकैती होती है। 3 दिसंबर 1996 में राज भाई का घर में भी एक डकैती पड़ती है। तो भाई का घर जो है 6 कमरे वाला और भाई का घर था। और एक बात, उनका जो घर था वो पहले एक शमशान होता था, ठीक है। मानो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो जमीन है, वो पहले था एक शमशान। और उसके बाद राज भाई का जो पापा लोग था, उनका जो पापा चाचा वगैरह जो था, वो प्रॉपर्टी खरीद के उसके ऊपर घर बनाती है, ठीक है। उसके बाद राज भाई का जो चाचा वगैरह था, उनका नया उसके बाजू में ही नया घर बन रही थी। उनका जो चाचा है, उनका नया घर बन रही थी। उसके बाद उनका जो चाचा का जो घर था, उसके पीछे जस्ट ऐसे 200 मीटर बाद ऐसे झोप झाड़ वगैरह के जंगल था, ठीक है। और तभी हुई थी डकैती। थोड़ी बहुत मालजोल चोरी हुई थी, लेकिन कुछ बड़ा हादसा नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब राज भाई का जब चाचा नया जो घर बन रही थी, तभी डकैती हुई थी। और उसके बाद जो डकैती हुई थी, उसके ऐसे 2-3 दिन बाद जो पीछे जो जंगल था, झोप झाड़ वाला जंगल था, उसके अंदर जो है एक लड़की का लाश पाई जाती है। तो ये सब घटने के बाद गांव में ऐसे दहशत बन गई थी कि एक तरफ जैसे मानो डकैती और एक तरफ इस लड़की का लाश। और वो जो लड़की है, उसका नाम है अंजी, ठीक है जी। मैंने ऐसे बंगाल में बोलते हैं उनको अंजी, ठीक है। मैं ऐसे नाम ही है उसका, अंजी। तो एक तरफ गांव में डकैती वगैरह और यहाँ पर खून, एक लड़की का ऐसे लाश पड़ी हुई थी। गांव में तो एकदम दहशत बन गई थी, ठीक है। और उस गांव में जो था, ऐसे खुल्लम खुल्ला दिन में भी चलना बंद हो गई थी ज़्यादातर लोगों की। तो एक दिन रात की 8 बजे राज भाई को लगी थी थोड़ी टॉयलेट, ठीक है। और उस समय जो था, कोई भी तो बाथरूम वगैरह कुछ घर के साथ अटैच नहीं थी, ठीक है। ऐसे खुला में बाथरूम वगैरह करनी पड़ती थी। ऐसे मानो यहाँ पे कुछ घर है, उसके 50 मीटर या 100 मीटर के अंदर बाथरूम वगैरह होती थी, ठीक है। तो राज भाई क्या करते, लैट्रिन करने के लिए वो जो नया घर बन रही थी उसके चाचा जी का, उसके सामने लैट्रिन करने के लिए बैठ जाते। तो लैट्रिन करते करते राज भाई देखता है भाई का जस्ट पीछे से कोई ऐसे गया हो। ऐसा भाई ने महसूस किया था, ठीक है। राज भाई ऐसा महसूस किया था। तो ये होने के बाद राज भाई ऐसे सोचा कि कोई नहीं, ऐसे हवा चल रही थी, ठीक है। लैट्रिन करने में ही मन लगाती है। उसके बाद भाई ऐसे आगे की तरफ मुंह करके लैट्रिन कर रही थी, तब भी उसके बाद फिर भी एक बार उसके पीछे से जो कोई जाने की ऐसा महसूस होता है ना, पीछे से कोई गया हो, ऐसे महसूस हुआ। तो राज भाई क्या करते हैं, लैट्रिन करते करते ही जिस तरफ वो चीज गया हो, ऐसे आप मानो, आप तो समझ सकते हो ना, आप महसूस कर सकते हो कि कुछ इस तरफ कोई गया हो, क्या राइट तरफ गई हो, ऐसे महसूस किया। तो उस तरफ राज भाई मुंह करके देखने लगी कि क्या गया, या फिर कोई कुछ है या फिर नहीं। तो ये देखने लगा। तो ये देखते हुए भाई देखता है कोई सफेद कपड़े में साड़ी पहन के उस तरफ उड़ते उड़ते जा रही है। तो भाई ये देखकर भाई का तो एकदम लैट्रिन छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है। ऐसे चिल्लाकर पापा वगैरह ऐसे नाम करके चिल्लाकर दौड़ के एकदम घर के पास चले जाती है। जाने के बाद राज भाई का जो पापा और चाचा था, वो जल्दी में बाहर आती है। बाहर आकर कहते हैं कि क्या हुआ है। तो राज भाई बोलता है, मैंने यहाँ पर उड़ता हुआ जाते देखा मैंने। उसके बाद उसके जो पापा और चाचा था, वो बोलने लगी, अब रात के टाइम में ऐसे बाहर लैट्रिन वगैरह करने का जरूरत नहीं है, तुम पास में ही लैट्रिन कर लो, और जो लैट्रिन वगैरह था वो दिन में ही कर लेना। अब रात के टाइम में ऐसे
घर के बाहर आना नहीं। तो ये बोलकर ऐसे लैट्रिन वगैरह बाहर करके घर के अंदर चले जाते हैं। और एक बात यहाँ पे, राज का जो चचा लोग है उनका नाम है रमेश, और राज का जो पापा है उनका नाम है गकुल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना गकुल। तो राज भाई का पापा का नाम है गकुल। उसके बाद उनका चाचा जो है कुछ काम की वजह से गांव से बाहर जाती है और आने में थोड़ा देर हो जाती है, ठीक है। आने के बाद मतलब ऐसे काम करके आने के बाद, घर में आने के बाद राज भाई का जो चचा है वो थोड़ा ऐसे चुपचाप हो जाती है, कुछ खास बात भी नहीं कर रही है। तो ये देखकर राज का जो पापा है वो बोलने लगी कि रमेश कुछ बात है क्या, ऐसे चुपचाप हो, कुछ बोल भी नहीं रही हो, काम वगैरह सब ठीक से हुआ ना। तो ये सुन के राज का जो चचा था वो राज के पापा के ऊपर ऐसे घूरने लगी। घूरने के बाद ऐसे कुछ बात सुना रही थी। सुनाने के बाद राज का जो चचा है ऐसे हाथापाई में उतर आई। तो ये देखकर तो राज का जो पापा था उनका जो पूरा ऐसे, राज का जो दादी माँ ऐसे कोई आंटी वगैरह था, राज का जो माँ था, ऐसे देखकर तो भाई पूरा शॉक्ड हो गया कि राज का चचा जो है वो राज के पापा को ऐसे बड़ा भाई मानकर कोई भी ऐसे चिल्लाकर बात भी, उनके मुंह पर कोई बात भी नहीं बोलता, लेकिन आज ऐसे हाथापाई पर उतर गए, कुछ तो बात है। तो ये देखकर राज का जो दादी था उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से ठाकुर जी, मतलब ऐसे बंगाल में ठाकुर जी कहते हैं, और पंडित जी को ऐसे जल्दी से बुलाओ। राज भाई जो है वो जल्दी में जाकर गांव के जो पंडित जी था उनको बुला लाते हैं। बुलाने के बाद पंडित जी जो है उसके आधा से 1 घंटे के बाद राज भाई का घर में आ जाती है। आने के बाद पंडित जी जो है राज के चचा जी को ऐसे बोलने लगी कि क्या हुआ है, प्रॉब्लम है, ये बोलने लगी। तो राज भाई का जो चचा जी था वो ऐसे चुपचाप हो जाती है। तो ये देखकर पंडित जो है, बंगाल में जो माँ काली कहते हैं, वो काली माता की मंदिर का जो फूल और जो पानी था वो राज भाई का दादी को दे देती है और उनको फूल से ऐसे मत्थे पे ऐसे लगा देती है फूल को, और पानी का जो पानी था वो ऐसे छींटा मारती है। उसके बाद पंडित जी जो है बोलते हैं, राज भाई का जो चचा था उनको पंडित जी बोलते हैं, तू कौन है और इसको क्यों परेशान कर रही है और इसे क्यों पकड़ा है। तो राज भाई का जो चाचा जी है रमेश जी ऐसे अचानक लड़की की आवाज में बोलने लगी, मेरा नाम है अंजी, मतलब वो जो झाड़ियों में जिसका लाश पड़ी हुई थी, अब उसका जो आत्मा थी वो रमेश जी के ऊपर ऐसे पोजेस्ड हो गई, ठीक है। अब राज भाई का जो चचा जी है लड़की की आवाज में बोलने लगी, मुझे वो दोनों मेरा रेप करके मुझे मार के मेरे लाश को ऐसे झाड़ियों में फेंक कर चली गई, लेकिन मुझे बदला लेनी है, ये बोलने लगी। तो ये सुनकर पंडित जी बोलते हैं, तो ये तो रमेश है, इसको क्यों तुम परेशान कर रही हो, इसको क्यों तुम पकड़े हो। उसके बाद रमेश जी का जो चचा है लड़की की आवाज में ही बोलती है कि मुझे उन दोनों ने मार के बहुत बड़ी गलती की है, अब कोई नहीं बचेगा। ऐसे बोलकर राज का जो चचा जी है वो ऐसे मिट्टी के ऊपर गिर जाती है, मतलब ऐसे सेंसलेस होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वो जो आत्मा या फिर एंटिटी जो था उसको किस लोगों ने रेप या मर्डर करके ये उसने नहीं बोला था। तो उसके 3 दिन से 4 दिन के बाद गांव में जो था प्रधान जी, मतलब सरपंच जो था, वो एक दिन तालाब में ऐसे दोपहर को नहाने जा रही थी। तो ऐसे उसके बाद ही नहाते नहाते ऐसे जो सरपंच था वो ऐसे डूब के मर जाती है। लेकिन ये कैसे डूब सकती है, वो जो सरपंच था वो तो ऐसे तैरना भी जानती थी। ये जो इंसिडेंट था ये एक तरह से ऐसे अनसॉल्व होकर रह गई थी। अब ये केस होने के बाद उसका जो बेटा था एक दिन दोपहर को ऐसे
ठंड के समय में छत के ऊपर उठ के धूप में खड़ी हुई थी। तो टहलते टहलते सरपंच जी का जो बेटा है छत के ऊपर टहलते टहलते छत से गिर जाती है नीचे। सरपंच जी का जो बेटा था मतलब सर वगैरह कट जाती है, हाथ वगैरह टूट जाती है। और गिरने के बाद उनका जो परिवार था, सरपंच जी का जो परिवार था, वो दौड़ के ऐसे उसके बेटे के पास आ रही थी। आने के बाद उसका जो बेटा था अभी भी ऐसे उसका जो मुंह वगैरह ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से बोल रही थी। उनका जो परिवार था, वो जो चचा था उनका, उसकी बेटे ने बोला कि मैं ऐसे छत में टहल रही थी, मुझे कोई आकर धक्का देकर ऐसे नीचे गिरा दी, ऐसे धक्का देकर मुझे नीचे फेंक दी। तो ये बोलकर सरपंच जी का जो बेटा है, ये बोलने के बाद उसका भी डेथ हो जाती है। अब मैं आप लोगों के पास एक बात रखना चाहता हूँ, ये जो इंसिडेंट है इन दोनों को किसने मारा, या फिर ये दो जो इंसिडेंट है, ये दोनों की जो इंसिडेंट है इससे उस लड़की के साथ कोई भी कनेक्शन है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। और नीचे कमेंट में भाई लोग आप लोग जरूर आप लोग का जो मत है, जो राय है, आप बोल सकते हैं हमें। और राज भाई को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतनी भयानक घटना हमें शेयर करने के लिए। अगर आपके सुनने में भी ऐसे घटना अगर घटी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप बोल या फिर वॉइस करके या फिर लिख के हमें भेज सकते हैं। इससे भी अच्छा इससे भी भयंकर रियल स्टोरी आप लोगों को ऐसे पढ़ के सुनाने के लिए भाई प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मैं भी आप लोगों को ऐसे भी बढ़िया इससे भी भयंकर घटना आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।